दोस्तों ज़रा सोच कर देखो कि जिस टाइम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होते थे उस टाइम पर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी। आज से करीब 15 से 20 साल पहले जब ना तो फेसबुक था और ना ही इंस्टाग्राम, हाँ, ज़िंदगी थोड़ी सादी ज़रूर होती थी लेकिन सुकून से भरी होती थी। लोग सुबह उठते थे और उठने के बाद मोबाइल नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण देखते थे। घर के बड़े बुजुर्ग बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते थे या पड़ोसी से गुड मॉर्निंग कहते थे बिना किसी स्टेटस डाले। मोहल्ले के बच्चे सुबह सुबह गली में क्रिकेट खेलने निकल जाते थे, ना कि फोन पर गेम खेलने। स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में गोलगप्पे वाले या आइसक्रीम वाले के पास रुककर उस टाइम की सबसे बड़ी खुशी होती थी। और हम सब दोस्तों की बातें चैट पर नहीं बल्कि किसी नुक्कड़ या फिर चाय की दुकान पर होती थी। वहाँ इमोजी नहीं होते थे बल्कि सच्ची मुस्कानें होती थी। तब हर तस्वीर दिल में बसती थी क्योंकि उसे क्लिक करने के लिए कोई कैमरा नहीं था। रिश्ते भी डिजिटल नहीं थे, ये वक्त और भरोसे पर टिके होते थे। लोग लाइक नहीं बल्कि समय और साथ दिया करते थे। हाँ, जिंदगी थोड़ी धीमे जरूर थी पर उसी धीमेपन में असली सुकून था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है लोगों की जिंदगी का कुछ अता पता ही नहीं है। न टाइम से सोना न टाइम से उठना, बस दिन रात फोन में घुसे रहना। लेकिन जिस फोन से आप इतना ज्यादा प्यार करते हो वो फोन आपसे क्या क्या करवा सकता है आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। By the age of 15, 86% of kids have a smartphone, according to Common Sense Media. And the U.S. Surgeon General says 95% of teens 13 to 17 are using social media. अब देखो, ये जो सोशल मीडिया का ट्रैप है ये कोई नई चीज नहीं है बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेज भी इस टेक्निक का यूज करते थे इंडियंस के माइंड को ट्रैप करने के लिए, जिसके लिए वो सेंसस और रिकॉर्ड्स बनाते थे और अपने एजेंट्स को लोगों के घर घर भेजकर एक फॉर्म फिल करवाते थे और उनकी सारी पसंद और नापसंद की चीज़ों को उस फॉर्म में लिखवा लिया करते थे। और उस फॉर्म में ये लोग बेसिकली वो चीज़ें लिखवाते थे कि एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे दिन भर में क्या क्या काम करता है और उसकी दिनचर्या क्या है और उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। अब लोगों को तो यही लगता था कि एक नॉर्मल सा फॉर्म ही तो है, भर ही देते हैं, हमारा क्या जाता है। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर इस डेटा का यूज करके लोगों के डिसीजंस और हैबिट्स को कंट्रोल करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि किसी व्यक्ति के डेली रूटीन और उसके पसंद और नापसंद की चीज़ों को अगर जान लिया जाए तो उसको ट्रैप करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों ने इस फॉर्म का यूज करके लोगों के माइंड को दिशा देना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर आदेश दिया जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति के सोचने का तरीका ही बदल दिया जाए तो वो वही काम करेगा जो हम चाहेंगे। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने अखबारों, पोस्टरों और लोकल अफसरों की बातों में धीरे धीरे ऐसे नरेटिव डालना शुरू कर दिया और अब तक इन्होंने लोगों का माइंड इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज तो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी लोगों को फंसाने के लिए। हर गांव के रिकॉर्ड्स में लिखा होता था कि कौन सुबह क्या करता है, कौन मंदिर जाता है, कौन किससे बात करता है। और इतना ही नहीं, अंग्रेज लोगों के माइंड को और भी ज्यादा ट्रैप करने के लिए अपने लिए एजेंट रखते थे और ये एजेंट लोगों पर नजर रखते थे कि कौन क्या कर रहा है। इनके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होता था कि पूरे दिन भर में कौन क्या कर रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। फिर उसी हिसाब से अफसर तय करते थे कि किसे इनाम देना है और किसे सजा। लोगों के बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से उन पर इमोशनल इन्फ्लुएंस डाला जाता था। उदाहरण के लिए अगर किसी इलाके में लोग धार्मिक थे तो वहाँ पर अंग्रेज मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर चर्च खोल देते थे और अगर कहीं पर लोग व्यापार में तेज थे तो ये लोग वहाँ पर टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदल देते थे। मतलब हर एक चीजें डेटा के हिसाब से होने लगी थी और लोग अंग्रेजों के जाल में इस हद तक फंस चुके थे कि वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। और यही सेम चीज आज भी हो रही है, बस फोन की जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स आ चुके हैं। आज वही तरीका डिजिटल तरीके से यूज हो रहा है। मतलब पुराने टाइम में अंग्रेज लोगों को डाटा और साइकोलॉजी से कंट्रोल करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये टेक कंपनीज वही ट्रिक्स डिजिटल तरीके से यूज कर रही है। बस तरीका बदल गया है लेकिन गोल वही है, आपको फंसाना और आपका ध्यान खींचना। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये आइडिया आखिर में आया कैसे कि लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू
ट्रैप किया जा सकता है। अब दरअसल ये चीजें यूं ही नहीं हो गई, बल्कि इसके पीछे काफी सारी मेहनत है। दरअसल ये जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, इन्होंने कई सालों तक मेहनत की और ये पता लगाया कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, हमें क्या क्या चीजें पसंद है और हम किन किन चीजों से जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें पता चला कि किसी भी इंसान को उसकी छोटी छोटी खुशियां, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामीन से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने रील्स, नोटिफिकेशंस, लाइक्स और कमेंट्स जैसी चीजें डिजाइन की। जब भी हम कोई रील या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो हमारे माइंड में रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एल्गोरिथम इसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है और हमें वही चीज दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। मतलब ये पूरी तरह एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी होती है। ये कंपनीज नहीं चाहते कि हम स्क्रॉल करना बंद कर दें, वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रील देखें, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा रील देखेंगे इनको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम इन छोटे छोटे रील्स देखने के चक्कर में आखिर में ट्रैप हो कैसे जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सोचते होंगे कि बस थोड़ी देर रील देखूंगा, उसके बाद फोन रख दूंगा, लेकिन आप जैसे ही एक रील कंप्लीट करते हो, एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली सेम उसी तरीके की रील दोबारा आपको दिखा देता है और आपका माइंड फिर से उस रील से अटैच हो जाता है और आप चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाते। फिर धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे और इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि इन ऐप्स को डिजाइन ही इसी तरह किया गया है कि आप लोग इस पर टाइम बर्बाद करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इस पर टाइम बर्बाद करेंगे इनको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ये चीज सिर्फ इंस्टाग्राम में ही नहीं डिजाइन है, बल्कि इसी तरह सारे ऐप डिजाइन किए गए हैं। मान लीजिए आप कोई भी ऐप खोलते हो और आप जैसे ही ऐप खोलते हो आपके सामने कलरफुल फोटोज, रील्स और स्टोरीज दिखाई जाती हैं। आपको लगता है कि बस 5 मिनट देखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन यही 5 मिनट कब 3 से 4 घंटे में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका मन किया कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की वीडियो देखना चाहते हो और जैसे ही आप उस एक वीडियो को कंप्लीट करते हो तो तुरंत एल्गोरिथम आपको उसी से रिलेटेड कई सारी वीडियो सजेशन में दिखाने लगता है और आपका माइंड यहीं पर बस ट्रैप में फंस जाता है और आप फिर एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी और ऐसे करते करते आप कई घंटे बिता देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर वीडियो देखना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है। हर एक वीडियो हमारे माइंड को एक रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि हंसी, एक्साइटमेंट, गुस्सा या फिर एडमिरेशन। और जब हम वीडियोस देखते जाते हैं तो ये सारे चीजें हमारे माइंड में क्रिएट होती रहती हैं और फिर धीरे धीरे हमारे माइंड में डोपामीन रिलीज होने लगता है, जो आपको और भी ज्यादा स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। आपको ये वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स एक नॉर्मल सी चीज लगती होगी, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि यही सारी चीजें आपके माइंड को डायरेक्टली हिट करते हैं, जिसके बाद आपकी खुशियाँ, आपकी उदासी और आपकी हंसी हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे खोने लगती है। और आप लोग जो ये हर रील्स के नीचे कमेंट करते रहते हो ना, आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट एक डेटा पॉइंट बनकर एक सर्वर में लिस्ट हो जाता है और आप लोगों को लगता है कि उनको पता ही नहीं चलेगा। और ये सर्वर आपकी हर एक एक्टिविटी को जानता है। आप कब खुश होते हो, कब कौन सा गाना सुनते हो और कब किस लड़की की फोटो पर 2 बार से ज्यादा लाइक करते हो। और इसी तरह आपको इस जाल में और भी ज्यादा फंसा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज के एजेंट्स नहीं बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम काम करते हैं। यानी कि ये सिर्फ आपको ट्रैप नहीं कर रहा, बल्कि ये आप ही के मूड के हिसाब से आपको फंसा रहा है और हम उसी नशे में स्क्रॉल करते रहते हैं बिना कुछ समझे कि हम एक एल्गोरिथम के गुलाम बन चुके हैं। असल में ये ट्रैप केवल हमारा टाइम ही नहीं लेता, बल्कि हमारी एनर्जी और फोकस भी खा जाता है। आप सोचते होंगे ना कि हम रील्स और शॉर्ट्स देखकर खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपके दिमाग, आपकी बॉडी और आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है शायद आपको पता नहीं है। सोचो कि अगर हम अपना समय इसी तरह सोशल मीडिया और रील्स पर बर्बाद करते रहे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आइए वो भी दिखाता हूँ। हमारे सपने, हमारे गोल्स सब धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। वो किताबें जो पढ़नी थी, वो स्किल जो सीखनी थी, सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। आपके आसपास के लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आप किसी काम के ही नहीं हो। आप जब भी अपने किसी फैमिली के फंक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपसे रिश्तेदार सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे कि बेटा क्या करते हो। तो उस टाइम पर आप क्या जवाब दोगे कि मैं रील्स देखता हूँ। आपकी फैमिली जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठी है
वो आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके जो पुराने दोस्त हैं वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो चुके होंगे, सिर्फ आपके अलावा। सारे दोस्तों की लाइफ बढ़िया चल रही होगी, सिर्फ आपके अलावा। सब अपने जिंदगी में मस्त होंगे, सिर्फ आपके अलावा। सब लोग ग्रो कर रहे होंगे, सिर्फ आपके अलावा। आपके सारे दोस्त गाड़ियां ले चुके होंगे, सिर्फ आपके अलावा। और आप सिर्फ एक कमरे में बंद होकर दिन रात बस रील देखते रहो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप चाहो तो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करो कि आज के बाद से आप इन रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे और इनका यूज थोड़ा थोड़ा करके कम कर दोगे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे डिलीट कर दो, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप दिन के 4 घंटे अगर रील्स देखते हो तो उसे 2 घंटे करो, फिर धीरे धीरे 1 पर ले आओ। और ऐसे करते करते इन आदतों को आप छोड़ दो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप अपना कीमती समय इन शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो, उसी समय को किसी अच्छे जगह पर लगाओ ताकि आप कुछ स्किल सीख सको, फिर जो भी चीजें आपको पसंद हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।